हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान और आप देख रहे हैं आपका चैनल साइंस गाइड। हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 देख चुके थे। उसमें हम लोग मेजरमेंट के बेसिक डिटेल के बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, जिसमें हमारा हेल्प करेगा वर्नियर कैलिपर। आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा वर्नियर कैलिपर को। यहाँ पे हम पहले से ही कुछ डायग्राम बना के रखे, कुछ ड्राइंग बना के रखे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इसके बारे में पहले से ही हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारा स्केल होता है, मीटर रूल होता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट लेंथ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इस पेंसिल का लेंथ मेजर करना है, we have to find out the length of this pencil, then we have required a meter rule or simple a ruler that we have to use in our daily life, in our school. तो यही वो रूलर है और यहाँ पर हम पेंसिल के एंड पॉइंट को इसके जीरो से कोइंसाइड कर दिए। ये मीटर रूल ग्रेजुएटेड है 1 mm पे। जैसा कि आपको मालूम होता है कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 सेंटीमीटर है, ये 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे 10 यूनिट में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब 1 यूनिट जो हुआ वो 1 mm का हुआ, ठीक है। तो इस स्केल से जो मिनिमम रीडिंग हम ले सकते हैं वो कितना होगा, वो होगा 1 mm। 1 mm का रीडिंग हम एक्यूरेटली ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये पेंसिल का लेंथ यहाँ पर आके मैच कर रहा है इस जगह पे, और अगर हम रीडिंग को ध्यान से स्टडी करना स्टार्ट करें तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, तो 6 और 7 के बीच में आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ है पेंसिल का वो है 1.6 सेंटीमीटर टू 1.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 और 7 के बीच में ही लेंथ है, ठीक है। तो इस स्केल से अगर हम इस पेंसिल का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमको इस तरह का रीडिंग मिल रहा है। अब हम 6 बोले कि 7 बोले, ना ही हम पूरी तरह से 6 बोल पा रहे हैं ना ही 7 बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो उसके बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब है कि हम मेजरमेंट को एक्यूरेटली नहीं दे पा रहे हैं, और इसका कारण यह है कि इसका जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है, वो 1 mm है, और हमको यहाँ पे 1 mm से कम का भी बात करना है। तो इसीलिए ये स्केल मेरे लिए उतना कारगर नहीं है इस पेंसिल को मेजर करने के लिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर ऊपर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और हमको एक एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा। इन सारे चीज को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे पहला जो टर्म है वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, तो सबसे पहले बात करते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। नाम से ही जाहिर है, लीस्ट मतलब कम से कम, काउंट मतलब गिनना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है। द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट गिवन बाय या टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली वो कितना मेजर कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कम से कम कितना मेजरमेंट एक्यूरेटली दे सकता है, तो ये इतना दे सकता है जो कि 1 mm है। मतलब इस स्केल का लीस्ट काउंट हुआ 1 mm। और लास्ट क्लास हम समझाए थे कि एक प्रेफिक्स को दूसरे प्रेफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है कि 1 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, ये पूछ रहा है, तो ये वाला हम लास्ट वाले टॉपिक से करेक्ट करते हैं। देखो क्या था, यहां था 10 to the power 0, ये mm और सेंटीमीटर ये सब छोटा है, पीछे आएगा। तो पहले आता है डेसी, फिर आता है सेंटी, फिर आता है मिली, और हमको सेंटी और मिली में कन्वर्जन करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्जन करना है। कैसे करेंगे, तो कितना गैप है, 10 का गैप है, मतलब 10 लिखाएगा। अब सवाल ये है कि प्लस लिखाएगा कि माइनस लिखाएगा, बस यही सोचना है, प्लस लिखाएगा कि माइनस लिखाएगा। और उसके लिए हमको ये देखना है कि कौन बड़ा है, mm बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो ये देखो, ये है तुम्हारा सेंटीमीटर और ये है तुम्हारा मिलीमीटर। तो हम बताए हैं कि अगर हम इधर मूव करते हैं तो घटता है, मतलब mm छोटा है, और स्केल से भी देख रहे हो कि ये 1 mm है ना, और ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर बड़ा है और mm छोटा है, तो बड़ा चीज को छोटा करना है।
और बड़ा चीज को छोटा करना है तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड का मतलब हो गया -1, ठीक है, 10 टू द पावर -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट हुआ 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो चुका है ये पूरा बात, लीस्ट काउंट समझ में आ गया। लीस्ट काउंट जितना कम होगा मेजरमेंट उतना एक्यूरेट आएगा। जैसे कि हम ऊपर वाले स्केल में देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट 1 mm है, और जब 1 mm से कम मेजरमेंट लेने का बारी आता है तो फिर ये स्केल उतना कारगर नहीं होता है। तो उसीलिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का जाहिर सा बात है कि लीस्ट काउंट इससे भी कम होगा। अब कितना लीस्ट काउंट होगा वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर को। अब इसके पहले डायग्राम को समझो और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको समझाते हैं। वर्नियर स्केल में 2 स्केल होता है, एक को हम बोलते हैं मेन स्केल, ये हो गया मेरा मेन स्केल, और एक होता है मूवेबल स्केल। ये पोर्शन दिख रहा है ये मूवेबल, ये स्लाइड करेगा, तो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है, ये मूवेबल है। यहां कुछ जॉस दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिक्स जॉस, ये फिक्स रहता है, फिक्स जॉस। इसको बोलते हैं मूवेबल जॉस, मूव करेगा ये। ठीक है, ये आपका स्क्रू है, एक बार आप इसको मूव करा के अपना एक्यूरेट पोजीशन पे ले आते हैं तो फिर स्क्रू इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 जॉस, एक ये है एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए और ये इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए। यहाँ एक थिन स्ट्रिप लगा हुआ है, निकला हुआ है, इससे हम लोग डेप्थ मेजर करते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देखें तो इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरी वर्नियर ने डिवाइस किया था। पियरी वर्नियर नाम के एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। और इसका जो प्रिंसिपल है वो हम लोग अभी आगे समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हुआ, ये स्क्रू हुआ, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको रब करने जा रहे हैं और आगे हम समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल पे आने से पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहला, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट टेकन बाय an instrument accurately। किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट लिया जाए एकदम एक्यूरेटली, उसी को उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। हमारा जो स्केल है, जो सिंपल है, उसका लीस्ट काउंट अभी हम लोग देखें 1 mm है या फिर 0.1 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोग को वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट समझना है, तो वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल समझते हैं। तो जैसा कि वहां पे देखें, वहां पे 2 स्केल होता है, एक होता है वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल। ठीक है, वहां पे 2 स्केल है। अब देखो, अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल को, तो वर्नियर स्केल में भी कुछ ग्रेजुएशन होता है और मेन स्केल में भी कुछ ग्रेजुएशन होता है। वहां पे हम देख पाते हैं कि इसका n ग्रेजुएशन, लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये बराबर होता है लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, अगर हम उसका डायग्राम को देखें तो हमको ये चीज दिखेगा कि वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन से मैच कर रहा है, लेंथ उसका बराबर है।
एग्जाम्पल के तौर पे अधिकतर बार ये दिया रहेगा कि इसका 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन से मैच करेगा। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन 10 डिवीजन मेन स्केल का 9 डिवीजन से मैच करने वाले हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। तो लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लेंथ कितना होगा? ये हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लेंथ हमको जानना है। हमको मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ मालूम। मेन स्केल एक्चुअली में वही पुराना वाला स्केल है जो मीटर रूल है, वही है। ठीक है, तो मेन स्केल का एक डिवीजन का जो लेंथ है वो यही है। उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 mm। मेन स्केल के एक डिवीजन का लेंथ ये है। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लेंथ अभी हमको फिलहाल नहीं मालूम है, वो हमको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लेंथ यहां से निकल के आ रहा है। ठीक है, इतना ऑफ मेन स्केल, तो इतना mm आ जाएगा। है ना, इतना mm। अगर हम उसको 1 mm मान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में मेन स्केल का रीडिंग 1 mm नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में हम उसको x मान लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल x मान लेते हैं। यहां पे हम बोल रहे हैं x क्या है? लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब आगे प्रिंसिपल क्या है वर्नियर कैलिपर का? प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर ये है लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है लीस्ट काउंट निकालने का। ये लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, और इसी को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर में कैलकुलेशन कैसे होगा लीस्ट काउंट का? 1 मेन स्केल डिवीजन को 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से घटा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल 1 मेन स्केल डिवीजन को x मान लिए है। ठीक है, और ये कितना है? वो इतना है x इंटू n-1 डिवाइड बाई n। ठीक है, अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन में करिए। nx प्लस x कट गया, आ गया x बाई n। तो देखो लीस्ट काउंट का अब डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया x बाई n। ये फॉर्मूला भी हम याद रख सकते हैं, है ना। तो लीस्ट काउंट क्या निकल गया है? x बाई n। x क्या है? मेन स्केल के एक डिवीजन का लेंथ कितना है? x है, x माने हैं। और n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन कितना है? तो अगर ये दोनों बात हमको मालूम है तो हम डायरेक्टली लीस्ट काउंट निकाल पाएंगे। अब हम एक जनरल केस लेंगे जो कि अधिकतर क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में वही वाला बात दिया रहेगा, लेकिन ये एक ओवरऑल बात है जिससे हम किसी भी दिया हुआ कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमको दो चीज याद रखना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और एक ये बात याद रखना है। ठीक है, याद कैसे रहेगा ये भी हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी नया है तो धीरे धीरे करते करते वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जनरली ऐसा देखा गया है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ये 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम लीस्ट काउंट निकालें तो लीस्ट काउंट क्या था? मेन स्केल का 1 रीडिंग का वैल्यू कितना है? 1 mm है। ऐसा मान लेते हैं कि फिलहाल वो 1 mm है ना, वो चेंज भी हो सकता है। तो 1 mm और नीचे n क्या था? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल कितना है? 10। तो देखो इस केस में लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm। ठीक है, ये दिया हुआ सेट हिसाब से, जरूरी नहीं है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हमेशा 0.1 mm आएगा। ये 0.1 mm क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ दो चीज माने। एक तो ये माने कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है। हम ये मान लिए कि मेन स्केल वही वाला स्केल है जो मेरा पुराना स्केल था, क्योंकि पुराना स्केल में लीस्ट काउंट 1 mm था। तो अभी हम मान लिए कि मेन स्केल में भी उसका लीस्ट काउंट 1 mm है। दूसरा नंबर बात हम ये माने कि वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन 10 mm है।
ठीक है, ये दो कंडीशन लिए तो लीस्ट काउंट आया 0.1 mm। अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो मेरा नॉर्मल स्केल था उसका लीस्ट काउंट 1 mm था और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 mm हो गया, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट आया। लीस्ट काउंट जितना कम होते जाएगा एक्यूरेसी उतना बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को लीस्ट काउंट निकालने आ गया, लीस्ट काउंट समझ में आ गया। अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे और क्या टेक्निक है, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। अभी उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार न्यूमेरिकल करेंगे, उसका प्रिंसिपल देखेंगे तो सारा बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वर्नियर कैलिपर के थ्रू एक मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वो रॉड है जिसका हमको मेजरमेंट लेना है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। अगर हम मेन स्केल का रीडिंग देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 आया है और ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3। तो जो रॉड का लेंथ है वो कहीं 1.2 और 1.3 के बीच में है। वही बात है, 1.2 से लेके 1.3 के बीच में है। ये वही वाला प्रॉब्लम है जो पहले वाले केस में अराइज हुआ था, जो हम नॉर्मल स्केल लिए थे कि दो रीडिंग के बीच में बात फंस गया था, फिर हमको समझ में नहीं आता कि 1.2 बोले कि 1.3 बोले। अब देखो एक्चुअली इसका लेंथ जो है वो यहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1.2 से इतना ज्यादा है, ये जो पतला सा स्ट्रिप दिख रहा है बस इतना ही ज्यादा है। अगर ये लेंथ कोई हमको बता दे तो हम उसको इसमें ऐड कर देंगे 1.2 में और फिर हम बता पाएंगे कि मेरा एक्चुअल रीडिंग कितना है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है इसको हम बोलते हैं वर्नियर रीडिंग, वर्नियर रीडिंग, और यही हमको वर्नियर स्केल बताएगा। वर्नियर रीडिंग एक्चुअल में यही वर्नियर रीडिंग बताने वाला है। और वर्नियर रीडिंग कैसे हमको मिलेगा? तो वर्नियर रीडिंग निकालने का तरीका यह है कि हमको वर्नियर स्केल में देखना है और वर्नियर स्केल में हमको काउंट करना है कि उसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कॉन्साइड कर गया, कौन सा डिवीजन। ठीक है, देखो ऊपर वर्नियर स्केल का डिवीजन बना हुआ है और नीचे मेन स्केल का डिवीजन बना हुआ है। बस हमको यही काउंट करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। चलो गिनते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर वाला एकदम कोइंसाइड कर चुका है। ठीक है, उससे पहले वाला उतना नहीं किया है। तो ये जो सेवेंथ वाला जो ग्रेजुएशन है वही एग्जैक्टली कोइंसाइड किया है। ठीक है, और यही रीडिंग हमको बता रहा है कि वर्नियर रीडिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्नियर रीडिंग का फॉर्मूला लिखते हैं, ये है पी। पी हमको ये डिवीजन बताएगा। पी का मतलब है ये डिवीजन। कौन सा डिवीजन? डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट कोइंसाइड विद द मेन स्केल, वो पी है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट इसका जो हम पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो ये है 0.1 mm। ठीक है, अगर 0.1 mm को सेंटीमीटर में बदले तो कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा वर्नियर रीडिंग मिल जाएगा और वर्नियर रीडिंग में हम मेन स्केल का रीडिंग ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल लेंथ मिल जाएगा। अब हम यहाँ से टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं। लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग। तो मेन स्केल का रीडिंग क्या है? दिख रहा है 1.2 है, 1.1 1.2, तो मेन स्केल का रीडिंग है 1.2 और वर्नियर रीडिंग यहां से मिलने वाला है। ठीक है, P वो डिवीजन है जो कोइंसाइड किया तो वो 7 है। ठीक है, 7 और लीस्ट काउंट हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ सेंटीमीटर में वैल्यू लिखे तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। अगर ये हम mm में लिखते हैं तो यहाँ mm में लिखते हैं, बस जनरल सा बात है। तो यहाँ सेंटीमीटर में लिखे तो इंटू कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.2 प्लस 0.07 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1.27। तो इसका रीडिंग आया 1.27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बात हम यहाँ पे आके समझ नहीं पा रहे थे कि 1.2 है, ये 1.3 है, अब एक्चुअल रीडिंग हमको मिल चुका है इसका 1.27 सेंटीमीटर। तो अब समझ में आ चुका होगा कि वर्नियर स्केल कैसे काम करता है और किस तरह से हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेते वक्त हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा मार्किंग वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड किया हुआ है। ठीक है, और मार्किंग हमको वर्नियर स्केल का देना है। बार बार हम ध्यान ये बात रिपीट कर रहे हैं कि वर्नियर स्केल देखना है, मेन स्केल का नहीं। ठीक है, तो उम्मीद कर रही है समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके जीरो एरर का कि इसमें जीरो एरर क्या है। ठीक है,
आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रब कर रहे हैं। देखो अब बात करते हैं जीरो एरर का। जीरो एरर क्या होता है? हमारा हेडिंग है जीरो एरर। कभी कभी हम वर्नियर स्केल को अगर हम देखते हैं और उसका दोनों जॉस को मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, अभी कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा है, दोनों जॉस को टच करवा दिए बस, उस समय कभी कभी ये देखा गया है कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये जो स्केल है वर्नियर स्केल, ये जीरो एरर से अफेक्टेड है, इसमें जीरो एरर मौजूद है। अब हमको उसका जीरो एरर कैलकुलेट करना कितना है। अगर ये जीरो और जीरो कोइंसाइड कर गया तो नो जीरो एरर, कोई एरर नहीं है, बस हम जो रीडिंग लिए वो मेरा एक्यूरेट रीडिंग, जैसे पीछे अभी रीडिंग लिए थे वो एकदम एक्यूरेट रीडिंग है। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन है तो फिर ये जीरो एरर से अफेक्टेड है, ठीक है। अब जीरो एरर दो टाइप का होता है, एक हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर और एक हो जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। अगर सिंपल शब्दों में कहें एकदम, तो पॉजिटिव एरर का मतलब है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल से आगे होगा, ठीक है। वर्नियर स्केल का जीरो, जीरो ग्रेजुएशन ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे रहेगा। और नेगेटिव का मतलब उल्टा, कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका हुआ कि उसमें पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, ठीक है। अब उसका कैलकुलेशन कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उस पर आते हैं। तो फिर से वही वाला चीज हमको देखना है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया। इस समय हमको ऑब्जर्व करना है कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये ठीक है, देखो हम ये मान लिए कि फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड किया, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया है, ठीक है। तो अगर हमको जीरो एरर कैलकुलेट करना है तो फिर से हमको वही देखना है कि कौन सा कोइंसाइड किया है। तो इसको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्यू इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? तो लीस्ट काउंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, लीस्ट काउंट कैलकुलेशन मालूम है। जैसे कि अभी फिलहाल 1 2 3 4 फोर्थ वाला डिवीजन कोइंसाइड किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस। और लीस्ट काउंट इसका है 0.1 mm, तो 0.1 mm का मतलब क्या? 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका जीरो एरर आया प्लस 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन नेगेटिव वाले में थोड़ा सा अंतर है। अगर जीरो एरर नेगेटिव है, ठीक है, तो इस समय करना क्या है, इस समय जीरो एरर निकालने के लिए हमको रीडिंग देखना। जैसे अगर ये पीछे होता और यही फोर्थ वाला रीडिंग ही कोइंसाइड कर रहा होता तो हम यहाँ -4 नहीं लिखते, उस समय हमको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलना पड़ता। यहाँ पे माइनस लिखते हैं 10 ऑफ द रीडिंग, 10 ऑफ क्यू इनटू लीस्ट काउंट, ये तरीका होता। जैसे कि मान लो फोर्थ वाला ही कोइंसाइड किया लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये जीरो पीछे है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा
10 minus 4 into 0.01 centimeter. That means minus of 6 into 0.01 centimeter, minus of 0.06 centimeter. तो ये आ गया नेगेटिव जीरो एरर और वो आ गया पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, अब हम लेंगे अपना फाइनल रीडिंग जो एक्यूरेट रीडिंग होगा। ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग विथ कंसीडरिंग द जीरो एरर। जीरो एरर को कंसीडर करके एक्यूरेट रीडिंग कैसे लिया जाएगा उस पे आते हैं। तो एक्यूरेट रीडिंग हो जाएगा जो हमारा ऑब्जर्व रीडिंग आया माइनस जीरो एरर, उसमें हमको जीरो एरर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आया था 1.27 आया था। ठीक है, और अभी जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो ये इसमें हमको यहाँ पे घटाना पड़ेगा माइनस 0.04 सेंटीमीटर। अब घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 1.2, साथ में से जाएगा 3। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुका है वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल हम लोग समझ गए कि कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से काम करता है। यूजर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वर्नियर स्केल का यूज क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट मेन स्केल से कम है, तो इसका यूज हम एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए करते हैं। जैसे एक्यूरेट रीडिंग लेना है किसी लीनियर ऑब्जेक्ट का, जैसे पेंसिल का भी देखें लिए से कोई भी लीनियर रॉड का एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है अप टू 0.01 सेंटीमीटर तक। इसके अलावा इसका यूज करते हैं डायमीटर मेजर करने के लिए। कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर, ठीक है, सिलेंडर है उसका डायमीटर। यहाँ पे खास बात ये है कि हम यहाँ से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डायमीटर मेजर कर सकते हैं। किसी हॉलो ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं और इंटरनल भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका डेप्थ भी बता सकते हैं। तो ये सारा एडवांटेज है वर्नियर कैलिपर का। यहाँ पे हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।